सात तत्व पर श्रद्धा करते कि नहीं, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करते कि नहीं, बोलो। उसके बिना क्या सम्यक दर्शन हो सकता है? अपने आत्म शुद्ध आत्म तत्व पर श्रद्धान किए क्या सम्यक दर्शन हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखो, ये जैन धर्म नास्तिकवादी नहीं है। कौन सा है? आस्तिकवाद। लेकिन यह ईश्वर कर्तृत्ववाद को स्वीकार नहीं करता, बस इसलिए लोग नास्तिकवादी कह देते। तो ईश्वर कर्तृत्ववाद को जैन धर्म स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर सर्वज्ञ को स्वीकार करता है, लेकिन सर्वज्ञ के कर्तावाद को स्वीकार, सर्वज्ञ का अर्थ हमारे भगवान केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते। जैन धर्म निराकुलता का नाम सुख मानता है, आकुलता वहां सुख नहीं है। तो यदि हम सृष्टि के कर्ता मान लेंगे किसको? भगवान को, तो क्या समस्या जाएगी? सुन लो, ये समस्या जाएगी कि तुम्हें यदि एक मकान बनाना हो, क्या बनाना हो? मकान बनाना हो, तो कितनी आकुलता होती? बोलो, होती ना? तुम्हें यदि एक कोई भी रोटी भी बनाना हो तो कितनी आकुलता होती? अब जब तुम्हें रोटी पानी बनाने में इतनी आकुलता, तो जो सृष्टि का रचना करेगा उसको कितनी आकुलता होगी? जब आकुलता होगी तो वो सुखी रहेगा कि दुखी? बताओ, तो सुख कहां जाएगा उसका? ये समस्याएं आती हैं बहुत सारी। यदि ईश्वर कर्तृत्ववाद को हम स्वीकार करते हैं तो यहां पर ये कहा गया निराकुलता का नाम सुख है। ये बताओ, आप लोग जब सो जाते हैं और सुबह उठते, भैया आज क्या नींद आई, बिल्कुल साफ रहे, अब शादी थी, बच्ची की हो गई, बच्चे की हो गई, अब तो मैं निराकुल हो गया हूं, तो आपको सुख कब मिला? विकल्प में कि निराकुलता में? बोलो, तो सुख किसका नाम है? निराकुलता। ये आकुलता शिव माही न ताते शिव मगलाग्यो चाहिए। इसलिए साधु, तुम्हारा जो हो रहा ठीक है, तुम्हें जो बनाना बनाओ, मेरा आशीर्वाद, बस हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं। तुम यहां बैठा लो, क्या सुविधा चाहिए? अरे साधु मरघट में रहने वाला, वहां मुर्दों के बीच में रहने वाला, मुर्दे की राख लगा करके केसलुंच करने वाले को क्या फैसिलिटी की जरूरत? बोलो, क्या अच्छा और क्या बुरा? जब वैराग्य धारण कर लिया, कपड़े ही उतार दिए, बाल उखाड़ करके अलग कर दिए, क्योंकि ये बाल भी श्रृंगार है कि नहीं? बोलो, नहीं है श्रृंगार तो ऐसी कटिंग पर ऐसी कटिंग, और यहां से कटिंग, वहां से कटिंग, यहां से जुल्फे, वहां से जुल्फे, क्यों निकालते? इसलिए अब काय का श्रृंगार? अरे आत्मा का श्रृंगार कर लो। और मुनि महाराज श्रृंगार करते, 16 प्रकार का श्रृंगार है हमारा। सुन लो कितना, और तुम कितने करती हो? 16 श्रृंगार नारी करती है। तुम्हारी 16 श्रृंगार कौन सी? बताओ जरा सभा में। नहीं बता पाएगा कोई 16 श्रृंगार कौन कहलाते हैं। करते हैं पर जानते नहीं। बोलो माया देवी, बोलो क्या है वो 16 श्रृंगार? अभी नहीं पता तुम्हें। देखो, एक तो बालों का श्रृंगार, केस का श्रृंगार पहला, फिर इसके बाद माथे में तिलक, सो कितने हो गए? 2 हो गए। और माथे का, ये बालों का, वो जो आगे बिंदिया लगा लेते ना, लटका लेते शादी में, या खोंस के मांग के ऊपर है, वो मांग श्रृंगार नहीं है, ये ध्यान रखना। मांग श्रृंगार है तो लड़की भरती है, कुंवारी क्या नहीं भरती। ये तो सौभाग्यवती के चिन्ह है, ध्यान रखो, वो बता देता हूं अभी। तो सुन लो, जो आपने माथे में तिलक लगाया, बिंदी लगाई, कितने होगा? 2। काजल एक आंख में कि दोनों में? तो 2 वो हो गए। तो एक माथे का बालों का श्रृंगार, एक यहाँ तिलक का श्रृंगार तिलक के रूप में, और दोनों आंखों में काजल, सो 4। फिर एक नाक में नथनी, सो कितने हो गए? 5। फिर कानों में कुंडल, एक में कि दोनों में? दोनों में, सो कितने हो गए? 7। और ओंठों पर बीड़ा, सो कितने हो गए? 8। फिर गले में हार, सो 9। और बाजूबंद, एक तरफ तो पल्लू ढका रहता है, सो कितना हो गया? 10। और दोनों हाथों में कुंडल, सो 12 हो गए। फिर हाथ में हथपोश या अंगूठी, सो कितने हो गए? 13। फिर कमर में करधनी, और दोनों पैरे में पायजेबे, कितने हो गए? अब पुरुष कितने श्रृंगार करता बताओ? अच्छा, 15 श्रृंगार करता है। सिर्फ पुरुष नथनी नहीं पहनता, बाकी सब श्रृंगार करता है।
केस का भी श्रृंगार, माथे में तिलक भी, कुंडल भी। आप लोग भजन कैसो प्यारो लगे देवी तेरो, कानों में कुंडल हाथों में कंगना, और कैसो प्यारो लगे देवी तेरो ललना। इसलिए पुरुष कितने श्रृंगार करता है। अब जो आपकी मांग है और मंगल सूत्र है और बिछिया, ये रत्नत्र हैं सौभाग्यवती नारी के। जो नारी शादी होने के बाद में ये 3 क्रिया नहीं करती, वो सधवा होकर के भी कौन है, विधवा है। क्योंकि विधवा नारी ये सब बंद कर देती है। इसलिए इन बेटियों को समझाओ, हे बेटी तेरी शादी हो गई है, अब तू सौभाग्यवती बनी रहो और अपनी मांग भर अपनी बिछिया पहन और अपनी मंगल सूत्र धारण कर। और एक और है आराधना के रूप में, कांच की चूड़ी। जब पति मर जाता है तो कांच की चूड़ी को फोड़ करके अपने मायके से सोने आदि की कड़े के रूप में पहनती। अकेले कड़ा मत पहनना, जब तक तुम्हारा पति है जरूर चांद आप 1-2 अपने हाथ में उस कांच की सौभाग्यवती के चिन्ह जरूर रखना। तो बात चल रही है काय की, ईश्वर कर्तृत्ववाद की। और ऐसा आत्मा निराकुल रहती है, निराकुलता का नाम सुख है। और यह कर्मों को भोग करके और छोड़ देता है, और जब कर्म पूरे निकल जाते हैं तो आत्मा को मोक्ष हो जाता है। सो समय अपना हो गया। इसलिए मैं यही कहूँ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों से मोक्ष प्राप्त होता है। तो कर्मों का अभाव इन तीनों से किया जाता है। और एक तप आराधना और आ जाती है। जैन दर्शन में 7 तत्व हैं। जैन दर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे 2 प्रमाण हैं। और जीव अनंत हैं, और अनंत जीव हमेशा यहाँ बने रहेंगे, संसार कभी खाली नहीं होगा। और इसके बाद में इस जैन दर्शन में धर्म के प्रवर्तक होते हैं, संस्थापक नहीं होता। क्योंकि धर्म अनादिकालीन है, नेचुरल, स्वाभाविक है। कोई कर्ता धर्ता इस सृष्टि का और हमारा नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, इस जैन धर्म के प्रवर्तक भरत और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर के रूप में होते। उनके अभाव में हमारे प्रवर्तक कौन होते हैं, वो होते हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु। अभी पंचम काल में ये धर्म है और धर्म आगे चल रहा है, और इसका प्रवर्तन आचार्य, उपाध्याय और साधु कर रहे हैं। और इस जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रहवाद, ये मूल सिद्धांत इस जैन दर्शन के हैं। और इसमें 84 जातियां हैं जैन दर्शन में। कितनी? 84। परवार, गोला पूरब, गोला लाले, हुमड़, लमेचू, पोड़वाल, अग्रवाल, खंडेलवाल, श्वेतवाल, जयसवाल आदि आदि। कितनी जातियां? 84 जातियां हैं। और पहले जब भगवान आदिनाथ थे उस समय कैसे इन्होंने गोत्र का विभाजन किया, कैसे इनके जो अपने ये जो बने हैं, कौन से वंश परंपरा कैसे चली, ये इक्ष्वाकु वंश कैसे बने, चंद्रवंश कैसे बना, सूर्यवंश कैसे बना, ये भी आप जान लेना। मैं बैठा हूँ जब तक, और 4-5 दिन और है, हमारा कोई भरोसा नहीं मैं कब बिहार कर जाऊँ। इसलिए आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन मुनिराज उन शास्त्रों का पूरा निचोड़ आपके सामने लाते हैं। अब कल मैं आपसे आगे की बात करूंगा कि बौद्ध लोग कैसे इस जीव तत्व को मानते हैं, इस धर्म को मानते हैं, कैसा उनका दर्शन है, नैयायिक क्या मानते हैं, और वास्तव में फिर निर्णय करना सत्य क्या है, फिर उसके बाद श्रद्धा करना, फिर उसके बाद मोक्ष मार्ग में बढ़ना। आप सबका कल्याण हो। बोलो महावीर भगवान के। जीव का स्वरूप क्या है? जैन दर्शन के अनुसार जीव कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, बौद्ध, सांख्य, मीमांसक आदि के द्वारा जीव कैसा स्वरूप है, इसका हम बाद में बताते हैं। लेकिन आज हम पहले इस प्रश्न का उत्तर समझ लें। हमारे जैन दर्शन में नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है। अनादि निधन मंत्र इसलिए है कि इसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। अकेली उस भाषा में मत जाना, भाव में जाना। भाषा अर्वाचीन और प्राचीन हो सकती है,
लेकिन सिद्धांत कभी अर्वाचीन और प्राचीन नहीं होता। सिद्धांत तो अनादिकालीन होता है। सिद्धांत के साथ समझौता नहीं होता है, दृष्टांत के साथ समझौता हो सकता है। हम दृष्टांत कुछ भी दे सकते हैं, भाषा कुछ भी कर सकते हैं। तो नमोकार मंत्र में नमो अरिहंताणम, अरहंतों को नमस्कार हो, ये मंत्र हो गया एक। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो ओज्जायाणम, उपाध्याय परमिष्टि को नमस्कार। नमो लोई सभ्य साहुणम, साधु परमिष्टि को नमस्कार हो। ये जो बात आई है वो बात आपके बीच में यहां चल रही है। तो नमोकार मंत्र जो है वो अनादिकालीन है और उसमें पंच परमेष्टि को ही नमस्कार है। अब वो नमस्कार हम इंग्लिश भाषा में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, संस्कृत में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, आपके पंजाबी में भी कर सकते हैं, बंगाली में भी कर सकते हैं, नेपाली में भी कर सकते हैं, बांग्ला में भी कर सकते हैं, अमेरिकन में भी कर सकते हैं, और आपके जो भी आपकी भाषाएं चलती हैं, आपके चीनी भाषा आदि, उन सब में कर सकते हैं। लेकिन नमस्कार किसको? पंच परमेष्टि। तो ये परमेष्टि कब से है? अनादिकाल से है। बस ये है। जब अनादिकाल से हैं साधु परमेष्टि, अनादिकाल से, उन साधु में जो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हो गए, ज्ञाता हो गए, सो भाई उपाध्याय परमेष्टि कहलाने लगे, भाई पढ़ाने लगे, समझाने लगे, उपदेश देने लगे, है तो वो भी साधु। अब इसके अलावा आचार्य परमेष्टि क्या है? उन्हीं साधु में जो उपदेश भी दे लेते हैं, अंग का ज्ञान भी कर लेते हैं और शिष्यों को दीक्षा भी दे देते, और गलती होने में प्रायश्चित की भी योग्यता आ जाती है। सो वो कौन बन गए? आचार्य परमेष्टि। फिर उसके बाद में जब वही अपना ध्यान योग करके तीनों परमेष्टि आगे बढ़े, सो अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया उन्होंने। किसके माध्यम से? रत्नत्रय के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से। ये ध्यान जब वो करते हैं, उस ध्यान के माध्यम से उनको अरहंत अवस्था प्राप्त होती है, और कुछ नहीं। हमें ध्यान चाहिए, ध्यान के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान और ध्यान के लिए रत्नत्रय चाहिए, और उस ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए भेद विज्ञान चाहिए। उस ध्यान के लिए आर्त रौद्र ध्यान छोड़ करके हमें अपना आत्म ध्यान चाहिए, तब अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। तो ध्यान तो सबका लगा हुआ है, क्योंकि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मूर्ता, हर व्यक्ति का ध्यान लगा। आपका भी ध्यान लगा है डॉक्टर साहब, आप ये महिला मंडल बैठा, इनका भी ध्यान लगा, आप लोग बैठे, आप सबका ध्यान लगा। अब किसी का ध्यान मंदिर में पूजा में लगा, किसी का खाने में लगा, किसी का नोट गिनने में लगा, किसी का दुकान में लगा, किसी का प्रवचन सुनने में लगा, और किसी का अपने आत्मचिंतन में लगा। ध्यान तो सब लगे हैं, पर 2 ध्यान संसार के कारण है और 2 ध्यान मोक्ष के कारण। समझ गए ना? बस इतना। तो अरहंत अवस्था जब मिलती है तो वो अरहंत, देखिए नमो अरिहंताणम ये पद पढ़ सकते हैं, नमो अरुहंताणम ये भी पद पढ़ सकते, और नमो अरहंताणम ये भी पढ़ सकते। 3 पाठ हो गए। अब आपसे पूछे सही कौन सा है? नमो अरिहंताणम सही है क्या? नमो अरुहंताणम सही है क्या? नमो अरहंताणम सही है? हैं? नमो अरिहंताणम। देखो तीनों पाठ सही है, एक पाठ सही नहीं है। देखो नमोकार मंत्र का प्रश्न है, लेकिन इसमें व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है, पूरा आगम समाया हुआ है। सो नमो अरिहंताणम, अरि माने होता शत्रु, जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं का, कौन से कर्म? पुण्य के पाप? प्रश्न ये खड़ा हो जाता है।
अरि किसको कहा? पुण्य को अरि कहा कि पाप को अरि कहा? बोलो। पाप को अरि कहा। कहां कहा? ये भी प्रश्न आता है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने सालों का नाम तिलों का नाम यद विद्या दर्पणाय थे। ये कहाँ के मंगलाचरण है? रत्नकर्ण सा। नमः श्री वर्धमानाय, मैं उन वर्धमान अरहंत परमेश्वरी को नमस्कार करता हूं। निर्धूत कलिल आत्मने, यहां कर्म आत्मने नहीं लिखा। आत्मा से कर्मों को ये भी बना सकते थे कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कर्म आत्मने, इस पद में कोई दोष नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्या लिखा? कलिल। कर्म की जगह कलिल क्यों डाला? कलिल माने होता कीचड़ पाप, और कर्म माने पुण्य पाप दोनों। क्योंकि अरहंत अवस्था जब आती है तो अरहंत कब बनते हैं? पाप को धोने से कि पाप पुण्य दोनों को धोने से? बोलो मैडम। हैं? पाप को धोने से। पाप पुण्य दोनों से नहीं धोने से। सुन लो, यही तो समझना है अपनी माताओं। यही तो हमारी कहीं गलती हो गई है। उसी में तो हम दो मत में बट गए। एक यहाँ पूजा कर रहा है, एक वहां पूजा कर रहा है। एक द्रव्य पूजा की बात कर रहा है, एक भाव पूजा की बात कर रहा है। एक व्यवहार की बात कर रहा है, एक निश्चय की बात कर रहा है। एक कहता है शुद्धोपयोग की बात करो, अशुभोपयोग तो संसार का कारण है। ये संसार के कारण है पुण्य। पर सुन लो, जब दीक्षा देते हैं तो ये त्याग कराया जाता, आज से मैं पुण्य और पाप दोनों का त्याग करता हूं। इसका नाम दीक्षा है कि आज से मैं 5 पापों का आजीवन के लिए त्याग करता हूं। बोलो पंडित जी, क्या कहा? 5 पापों के त्याग का नाम क्या है? मुनि अवस्था, साधु परमिष्टि अवस्था। वहां पुण्य का त्याग करवाया कि सिर्फ पाप का? समझ गए ना? आप सुनिए। अब इसके बाद अरहंत परमेष्ठी बने। अरहंत किसे कहते हैं? बोलो चलो। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया है कि सब कर्मों का नाश किया है? 4 घातीय कर्म पाप कर्म है। सुनो ध्यान से। 4 कर्म कौन से हैं? शुभा पुण्य से, अशुभा पाप से। आप पढ़ो कहां पर? तत्वार सूत्र में। शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। बस इतना ध्यान रखना। तो ये अब शुभ और अशुभ 2 हो गया। शुभ का अर्थ पुण्य कर्म और अशुभ का अर्थ पाप कर्म। अब आप कहो ये दोनों एक है, पुण्य और पाप की बेड़ी दोनों एक है, ऐसा कहो ना। बेड़ी तो बेड़ी है। तो सुन लो, द्रव्य कितने होते हैं? 6 और तत्व कितने होते हैं? 7।